हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक केमिस्ट्री थिंक एसीएन। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? इंटर कन्वर्जन की हम बात कर रहे थे। इंटर कन्वर्जन में हम ये देख रहे थे कि हम फार्मूले बहुत सारे लर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में चार फार्मूले भी दे देते हैं। उनमें से करेक्ट है इनकरेक्ट कौन सा है वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है। राइट। तो फर्स्ट इंटर कन्वर्जन हमने देखा था कि परसेंटेज को, अगर परसेंटेज W/W गिवन है तो उसको अदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हमें कैसे कन्वर्ट करना है, उससे रिलेटेड हमने फार्मूले भी डेराइव किए थे, और इसके अलावा उससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे के इंटर कन्वर्जन की। तो पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी परसेंटेज बाय वेट, उसको लेकर के आगे के इंटर कन्वर्जन किए थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब ले लेते परसेंटेज बाय W/V। सपोज कीजिए अगर हमें गिवन है, आपको गिवन है P% ऑफ सॉल्यूट बाय W/V and density of solution given है, density of solution equal to a given है D ग्राम पर ml। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? मोलैरिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज बाय वेट, पीपीएम, पीपीबी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब चीजों को हमें कैलकुलेट करना है। राइट। तो अपने को मालूम है हम क्या करते हैं, हम अपनी यहाँ दुकान जमा लेते हैं। दुकान जमा लेते यानी हर चीज को हम यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम सॉल्यूशन, सब कुछ है कैलकुलेट करके रख लेते हैं। फिर जो भी सम आएगा उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला बना के डेफिनेशन से तैयार कर देंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या गिवन है इसमें? P% ऑफ सॉल्यूट मीन्स क्या? इसका मीनिंग है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू P% मीन्स P ग्राम। अब अपोन में क्या दिया है यहाँ देखें हम, W/V, अपोन में V यानी वॉल्यूम, अपोन में वॉल्यूम, अपोन में होता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का रहेगा बच्चों वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितने ml? परसेंटेज, परसेंटेज हमेशा 100 में कैलकुलेट यहाँ करते हैं, तो 100 ml। राइट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है तो हम वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? क्योंकि जब तक सॉल्यूशन का वेट नहीं आएगा तब तक हम सॉल्वेंट का वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें मालूम है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देयरफॉर मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर मास और वेट वैसे अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, ये होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये क्लियर है? तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है D ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने कितना कैलकुलेट किया है? 100 ml कैलकुलेट किया है। तो बस कुछ नहीं करना है, देखिए ml से ml यहाँ पर कैंसल हो जाएगा, ml से ml कैंसल हो गया तो आपका वेट किस में आया? यूनिट देखिए क्या बची? ग्राम। तो 100 इंटू डी ग्राम, ये क्या आ गया? वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया है। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर लेंगे। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया है। कितना फाइंड किया है? 100 इंटू डी ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? P ग्राम, तो माइनस P, इसकी यूनिट रहेगी ग्राम। राइट। अब यहीं पर देखिए मोलर वेट नहीं दिया है, मोलर वेट हम कंसीडर कर लेते हैं कि मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट उसको हमने कंसीडर कर लिया है कि वो MB है। और मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट उसको कंसीडर कर लीजिए, वो हो जाएगा MA। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे?
मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बाय डेफिनेशन हमें मालूम है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, पी ग्राम, मोलर वेट कितना है, एम बी, तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट आ गए। राइट, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। इसके बाद आप फाइंड करिए मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट को डब्ल्यू ए ले लीजिए, डिवाइड बाय मोलर वेट मींस एम ए। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अभी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो वैल्यू 100 डी माइनस टी ग्राम में अपॉन एम ए। देखिए अब सब चीज हमारे सामने है। अब आपको जो भी कैलकुलेट करना हो, देखिए बार बार बोल रहा हूँ, आप पेन कॉपी सामने रख करके लेक्चर देखिए। क्यों, अब मैं पेज आगे बढ़ाऊंगा तो ये जो चीजें लिखी हुई हैं वो आपको दिखेंगी नहीं, और उन चीजों का हमें यूज करना है। इसलिए बार बार कहता हूं कि आप पेन कॉपी लेकर के बैठिए। चलिए अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। पहला पॉइंट है, पहला हम कैलकुलेशन लेते हैं, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बाय वेट। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ये हमें कैलकुलेट करना है। बाय वेट यानी बाय डब्ल्यू, बाय डब्ल्यू क्या मीनिंग इसका, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का परसेंटेज बाय वेट हमें फाइंड करना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हम ऊपर ले लेंगे, डेफिनेशन हमें मालूम है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज तो दिया था, कितना दिया था, पी। फिर से एक बार देख लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉपी पेन लेकर के बैठिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया पी ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 इंटू डी ग्राम। ओके, चलिए यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पी ग्राम हो गया हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 इंटू डी ग्राम, इंटू परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100, बचा क्या, 100 से 100 कैंसल, बचा क्या, पी बाय डी। ये आपका आंसर आ गया है। सेकंड, परसेंटेज बाय वेट हमने फाइंड कर लिया है। चलिए अब पीपीएम फाइंड कर लेते हैं, पीपीएम ऑफ सॉल्यूट। पीपीएम ऑफ सॉल्यूट बस करना क्या है, उसमें 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो वेट ऑफ सॉल्यूट पी है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 इंटू डी इंटू 10⁶। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हो जाएंगे, तो बचेगा पी बाय डी इंटू 10⁴ पीपीएम। ये पीपीएम में आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट मोलेलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलेलिटी, मोलेलिटी यानी स्मॉल एम। तो मोलेलिटी क्या होती है, मोलेलिटी की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे जाइए। मोलेलिटी मींस मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट हम करके बैठे हुए हैं। तो मोल ऑफ सॉल्यूट देखिए कितना है यहाँ पर, डब्ल्यू बी बाई एम बी मीन्स पी बाय एम बी, और मोल ऑफ सॉल्वेंट 100 डी माइनस पी बाय एम ए। इसको भी हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में पी परसेंट है, वो हमें मालूम है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कितना, पी डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना आया था, 100 डी माइनस पी। ये तो वेट है, लेकिन ये वेट किस में है, ग्राम में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे केजी में आ जाए। तो अब इक्वेशन बन गई P इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू 100 डी माइनस पी। ये आपका फार्मूला बन गया। देखिए अजीबोगरीब फार्मूले बन रहे हैं।
नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। तो पहले मोलरिटी निकाल लेते फिर मोल फ्रैक्शन पर आते हैं। मोलरिटी मीन्स कैपिटल एम। मोलरिटी क्या होती है, डेफिनेशन क्या है? मोलरिटी मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल ऑफ सॉल्यूट यानी पी बाई एम बी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना दिया है? 100 ml। तो 100 बाय क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 2 जीरो से, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 10 ऊपर चला जाएगा, तो P इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर वेट, ये आ गया। नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट का ही फाइंड कर सकते हैं। चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मींस XB। XB यानी क्या, डेफिनेशन क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट पर टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल मोल में यहाँ पर दो ही कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट हमने क्या फाइंड किए थे? पी वाई एम बी। टोटल मोल मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट यानी पी वाई एम बी प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट ध्यान इतना है इसलिए कहा था पेन कॉपी लेके बैठिए, डिवाइड बाय एम ए, ये आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? पी वाई एम बी, नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने पर आएगा P इंटू एम ए प्लस 100D माइनस पी इंटू एम बी डिवाइडेड बाय एम बी इंटू एम ए, राइट। तो यहाँ से एम बी से ऊपर वाला एम बी कैंसल हो गया, तो फाइनल इक्वेशन हमारी बनेगी, और एम ए ऊपर चला जाएगा, तो P इंटू एम ए डिवाइडेड बाय P इंटू एम ए प्लस 100 माइनस P इंटू एम बी, ए इक्वेशन हो गई। तो क्या ये चीज क्लियर है? अब इसी को देखिए, एग्जामिनर है उसका दिमाग जहां आपका खत्म हो जाएगा चलते चलते, वहां से वो अपना दिमाग लगाना शुरू करेगा। तो वो क्या करने वाला है, देख इसको और भी तरीके से हम लिख सकते हैं। पी एम ए को चाहें तो आप नीचे ले आइए, अगर नीचे लाते हैं पी एम ए को, हम कैसा लिखेंगे? 1 बाय या पी एम ए से आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 बचेगा, और नीचे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 1 बचेगा प्लस 100 माइनस पी इंटू एम बी डिवाइडेड बाय, सिर्फ यहाँ पर डिवाइडेड बाय पी इंटू एम ए। अब कितने फार्मूले लर्न करोगे? अच्छा है कैलकुलेट करना सीख लीजिए। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज लेकर के सारी चीज कैलकुलेट कर ली। अगर परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट P% दिया है, मींस P ग्राम वेट दिया हुआ है। वाई W बाय V यानी नीचे वॉल्यूम है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 100 ml, सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, तो वेट फाइंड कर लीजिए कि वेट इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मास और वेट बोल दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक्चुअली हम वेट ही ले रहे हैं, लेकिन बोलने में आ जाता है, अदरवाइज मास अलग टर्म हो वेट अलग टर्म हो। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए वेट आ गया 100 ग्राम। अगर आप ये फार्मूला भूल भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, यूनिट कैंसिल होगी तो ग्राम आना चाहिए।
तो कैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, ग्राम है या उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट है, मालूम पड़ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन मालूम पड़ गया, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर लीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ जाएगा। अब मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट हमने एम भी मान लिया है, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को हमने एम ए कंसीडर किया हुआ, शुरू से हम यही लेते हुए आ रहे हैं। तो सॉल्यूट के मोल यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, डब्ल्यू बी बाई एम बी इक्वल टू पी बाय एम बी, क्योंकि डब्ल्यू बी कितना गिवन है, पी दिया हुआ है। सॉल्वेंट के मोल इस तरह से फाइंड कर लीजिए, सॉल्वेंट का वेट बाय मोलर वेट, यानी सॉल्वेंट का वेट इतना हमने निकाला है 100 डी माइनस पी डिवाइड बाय एम ए, और फिर बाय डेफिनेशन ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए आज 5 फार्मूले हमने फिर बनाए, ठीक है ना। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब चलिए इसमें से छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए दे देता हूं, आपको घर पे ही सॉल्व करना है, मैं यहाँ सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्यों, इस टाइप का प्रॉब्लम मैं लास्ट लेक्चर में करा चुका हूँ। क्वेश्चन गिवन 49 गिवन 4.9% H2SO4 by W by V having density of solution equal to 1.5 ग्राम पर ml। अब आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट। फर्स्ट है परसेंटेज ऑफ H2SO4 बाय वेट, परसेंटेज ऑफ H2SO4 बाय वेट। सेकेंड पार्ट्स पर मिलियन, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, फार्मूला लर्न करके मत बैठना, फार्मूला यहाँ पर, फार्मूला क्या बनाना, डायरेक्ट कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर देना। ppm थर्ड मोलैलिटी ऑफ H2SO4, फोर्थ मोलैरिटी ऑफ H2SO4, फिफ्थ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। तो अब एक क्लियर हो गया है कि कैसे हमें फाइंड करना है। फिर भी मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके वापस बता देता हूँ, लेकिन फाइनली वैल्यू आप पुट करेंगे। अगर गाड़ी मैं ही चलाऊंगा तो तुम गाड़ी चलाना कैसे सीखोगे, चलाना तुम्हें ही है। यहाँ पर क्या गिवन है, वेट ऑफ H2SO4 कितना गिवन है, 4.9 ग्राम, यानी ये अमाउंट हो गई WB की। तो वेट ऑफ H2SO4 इतना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, परसेंटेज यानी 100 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एक क्या लिख दिया, बोल रहा हूं मैं डेंसिटी लिख रहा हूं 4.9, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है 1.5 ml, 1.5 ग्राम पर ml, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, तो ये आ जाएगा कितना 150 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर लीजिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 150, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, 150 में से 4.9 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 145.1 ग्राम। ओके, मोलर वेट ऑफ H2SO4, मोलर वेट ऑफ H2SO4 इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल, और मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ बाय डिफॉल्ट हम क्या ले लें, वाटर ले लेते हैं, मोलर वेट ऑफ वाटर यानी H2O इक्वल टू 18 ग्राम। बस देखिए मैंने सब कुछ फाइंड कर दिया है, अब कुछ नहीं करना है, नहीं थाली में मैंने पूरा खाना सजा दिया है, सिर्फ आपको खाना है, बस। तो पेन कॉपी उठाइए और खाते रहिए। अगले इस पे आते हैं, अगला कन्वर्जन है मोलैलिटी की, मोलैरिटी बोलो क्या ले लूं, लेना तो दोनों ही है, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए मोलैरिटी ले लेते हैं।
थर्ड इंटरकन्वर्जन गिवन m मोलर सॉल्यूशन, m मोलर सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी, बस इतनी लाइन आपको गिवन रहेगी, हैविंग डेंसिटी इक्वल टू d ग्राम पर ml। अब सब चीजें हमें कैलकुलेट करना है। तो ए मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन को याद करिए, डेफिनेशन को याद करिए। तो ए मोलर सोलर मीन ए मोलर सॉल्यूशन मीन्स, तो सिंस ए मोलर सॉल्यूशन मीन्स a mole of solute, a mole of solute present in V लीटर सॉल्यूशन, V लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, डेफिनेशन है मोलैरिटी की। इसका मतलब क्या है कि मोल हमारे पास कितने हैं, कैपिटल M, देयरफॉर मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, m मोल प्रेजेंट है, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कैपिटल M। मोल ऑफ सॉल्यूट इतने, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1 लीटर, m मोल ऑफ, क्या लिख दिया, m मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, ये मोलैरिटी की डेफिनेशन पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना, 1000 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इतना, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, हमें मालूम है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है, d ग्राम पर ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 1000 ml, ml से ml कैंसल, इक्वल टू आ गया 1000 इंटू डी, 1000 इंटू डी ग्राम, राइट। अब मोल ऑफ सॉल्यूट मालूम है कितना है, कैपिटल एम है, कैपिटल एम कैसे है, एम मोलर, एम मोलर का मतलब क्या है, एम मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो मोल ऑफ सॉल्यूट आ गए हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर लीजिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्यों, क्योंकि मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर वेट। ये बात क्लियर हो गई, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो यहीं पर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितने, 1000 डी माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट कितना फाइंड किया, m इंटू एम बी, जो भी रहेगा वो रहेगा ग्राम में। अब बात समझ में आ रही होगी कि सर आपने ठीक कहा था, फार्मूले रटो मत, बनाओ, आत्मनिर्भर बनो। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ फार्मूले बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब हमें डेफिनेशन पर कंसंट्रेट करना है। तो अभी तक आप रटते आए हैं, रटना छोड़िए, समझना स्टार्ट करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर चीज आप रटते हुए समझते भी आए, लेकिन हर चीज को समझने की कोशिश करिए। ठीक, तो फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ H2SO4 बाय W/W। तो H2SO4 का परसेंटेज हमें फाइंड करना है, तो ऊपर क्या लेंगे हम, वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ H2SO4 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मोलैरिटी m इंटू एम बी, यही था ना वेट ऑफ सॉल्यूट। और वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन देखिए दिख रहा है अभी भी, 1000 इंटू डी ग्राम, इंटू आ जाएगा यहाँ पर 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। तो फार्मूला क्या बना, फार्मूला क्या बना यहाँ पर, m इंटू एम बी। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूला बिल्कुल भी नहीं रटना है, इंटू अपॉन में 10d। सेकेंड, परसेंटेज ऑफ H2SO4y, परसेंटेज ऑफ H2SO4y
W/V, वेट बाय वॉल्यूम। तो हमें क्या करना है, नीचे वॉल्यूम लेना है। तो वेट ऑफ H2SO4 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ H2SO4 कितना गिवन बच्चों, M इंटू MB। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 1000 ml इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, इक्वल टू आ गया M इंटू MB डिवाइडेड बाय 10। राइट। थर्ड, इसी तरह से ppm फाइंड कर सकते हैं, ppb फाइंड कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मींस XB। क्या होता है, ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इनटू, काय का इंटू, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना ना, हाँ काय का इंटू, कोई इंटू नहीं। ओके, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितने कितने गिवन थे, कैपिटल M डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन मींस मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट देखते हैं, सॉल्वेंट का वेट क्या था। सॉल्वेंट था, ध्यान दो, 1000 इंटू डी माइनस M इंटू MB। 1000 डी माइनस M इंटू MB, ये हो जाएगा 1000 इंटू डी माइनस M इंटू MB। ये तो वेट है, मोल चाहिए तो डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट मींस MA। ये देखिए कितना छोटा सा फार्मूला बन गया है। अब चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पर आप LCM ले लीजिए। तो LCM लेंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू MA प्लस 1000 डी माइनस M इंटू MB, और अपॉन में जो एम ए आएगा वो एम ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ए छोटा सा फार्मूला तैयार हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट ले लेते हैं क्या, मोलैलिटी। मोलैलिटी गिवन है तो मोलैलिटी कैसे फाइंड करें, वही डेफिनेशन फिर से लगा देते हैं। डी पॉइंट, मोलैलिटी ऑफ H2SO4। तो मोलैलिटी मींस स्मॉल m। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इक्वल टू मोल ऑफ H2SO4 यानी सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितने फाइंड किए हमने, कैपिटल M। वेट ऑफ सॉल्वेंट देखिए अब यहाँ दिख रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1000 डी माइनस M इंटू MB लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन में। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 डी माइनस M इंटू MB, लेकिन ये वेट किस में है, ये वेट तो ग्राम में है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। नजर हटी दुर्घटना घटी। तो M इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 डी माइनस M इंटू MB, ये आपका छोटा सा फार्मूला बन गया है। क्लियर। तो अगर मोलैरिटी दे रखी हो तो बाकी चीजों को हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसे कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या कैलकुलेट कर लिया हमने, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी, ppm ppb, इसी वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन, फोर्थ पॉइंट,
अगर मोलैलिटी गिवन हो तो फिर क्या, आपको गिवन है मोलैलिटी मीन्स स्मॉल m मोलल सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी d ग्राम पर ml, सॉल्यूशन की डेंसिटी है। अब m मोलल का मीनिंग क्या होता है, पहले तो मीनिंग बताइए, आप लोगों को मालूम है, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। m मोलल सॉल्यूशन मीन्स m मोल ऑफ स्मॉल m मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के मोल कितने आ गए, स्मॉल m, स्मॉल m मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम सॉल्वेंट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, बोलते चलिए, स्मॉल m। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट यानी स्मॉल m इंटू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि मोल इक्वल टू होता है वेट बाय मोलर वेट। बार बार बता रहा हूं जिससे आपको सब चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट मीन्स WV, इसको हम WV से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, क्लियर। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम गिवन है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन सा, एक तो सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने कैलकुलेट कर लिया है, कितना है 1000 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूट भी कैलकुलेट कर लिया है, वो है स्मॉल m यानी मोलरिटी इंटू MB। ये आ गया किस में आया, लेकिन ये भी ग्राम में आया। एक काम करते हैं, यहाँ से ग्राम हटा देते हैं और एक ग्राम को बाहर ले लेते हैं, दोनों में ग्राम है, इतने ग्राम। अब सब चीज क्लियर हो गई, बस अब क्या करना है, देखिए परोस दिया है आपको, बस पंगत जीवनी है, जीवना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो गांव में पंगत होती है ना शादी ब्याह में, हाँ तो पंगत है, देखिए सब परोस दिया है, सब आइटम मौजूद है आपके पास, बस जो चाहिए, ठीक है ना, छक करके खाते रहो। फर्स्ट परसेंटेज बाय डब्लू वेट बाय वेट, किसका, सॉल्यूट का लेके चल रहा हूं मैं, आप सॉल्वेंट का फाइंड कर सकते हैं। सॉल्वेंट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट किया था पहले स्टार्टिंग से, सॉल्यूट को बी से और सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट किया था। तो सॉल्वेंट का सॉल्यूट का परसेंटेज फाइंड करना है, तो सॉल्यूट का परसेंटेज यानी बी का परसेंटेज W/W मीन्स क्या, वेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ध्यान रखना बच्चों, ये लेक्चर लाइव लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, समझ गए, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। तो वेट ऑफ बी यानी कितना, m इंटू MB, ये वेट ऑफ बी है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 1000 प्लस स्मॉल m इंटू MB इंटू 100। देखा कितने छोटे छोटे से फार्मूले तैयार होते जा रहे हैं। अब भी बोलोगे सर हम रट लेंगे, कितने रटोगे, कहाँ तक रटोगे, परसेंटेज बाय W/V, बी का ही परसेंटेज हमें फाइंड करना है, तो वेट ऑफ बी ऊपर ले लीजिए,
नीचे क्या ले लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन शायद हमने फाइंड नहीं किया, हाँ नहीं किया, चलिए वो और फाइंड कर लेते हैं यहीं पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी फाइंड करके रख लेते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है 1000 प्लस m इंटू एम बी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.5। 1.5 में कितना गिवन है डेंसिटी, कोई वैल्यू तो नहीं दी थी, नहीं दी, डी ग्राम पर एम एल, डी ग्राम पर एम एल, डी ग्राम पर एम एल। तो ग्राम से ग्राम कैंसल, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारा एम एल में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइनली हो गया 1000 प्लस स्मॉल एम इंटू एम बी डिवाइड बाय डी, यूनिट क्या है इसकी, एम एल। राइट, पेन कॉपी लेके बैठे हैं ना, तो उसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक हमें ये डाटा दिख जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ बी कितना, एम इंटू एम बी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 प्लस स्मॉल एम इंटू एम बी डिवाइडेड बाय डी और इंटू 100। डी ऊपर चला जाएगा तो इक्वेशन बन गई एम इंटू एम बी इंटू डी डिवाइडेड बाय 1000 प्लस एम इंटू एम बी इंटू 100। एक छोटा सा फार्मूला तैयार हो गया है। अब कुछ डाटा यहाँ पर लिखें तो यहाँ से हम देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्या फाइंड करना, दोनों हमने परसेंटेज फाइंड कर लिए, परसेंटेज फाइंड कर लिए, तो अब नेक्स्ट क्या फाइंड करें, मोलेलिटी का डाटा है, चलिए मोलेलिटी फाइंड कर लेते हैं। मोलेरिटी, मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूट मींस कैपिटल एम फाइंड करना है। तो मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितने थे, स्मॉल एम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो अभी दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज बाय डब्ल्यू बाई वी में कितना लिखा हुआ है 1000 प्लस स्मॉल एम इंटू स्मॉल बी डिवाइड बाय डी। लेकिन ये तो एम एल में है, एम एल में है, हमें किस में चाहिए, लीटर में। क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा मोलेलिटी इंटू डी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस स्मॉल एम इंटू एम बी। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की, नहीं की। ओके, आगे बढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मीन्स एक्स डी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है यहाँ पर,
मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल मीन्स मोल ऑफ सॉल्यूट पर जितने भी कंपोनेंट है सभी के मोल का सम। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितने गिवन है, स्मॉल एम, टोटल मोल स्मॉल एम यानी मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर वेट एम ए। ये फार्मूला आप चाहें तो डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं, वैसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये काफी यूज होता है। डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन बना देता हूं। सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया है, गिवन 0.1 मोलल NaCl एक्वस NaCl, 0.1 मोलल एक्वस NaCl, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। कोई हमें फार्मूले की जरूरत नहीं है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl फाइंड करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl मतलब मोल ऑफ NaCl। अब 0.1 मोलल का मीनिंग क्या है, मोल ऑफ NaCl कितने, 0.1। 0.1 मोलल का मीनिंग यही है कि मोल कितने उसके, 0.1 डिवाइड बाय टोटल मोल। टोटल मोल मीन्स मोल ऑफ NaCl यानी 0.1 प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, 0.1 मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के मोल मीन्स सॉल्वेंट का वेट डिवाइड बाय सॉल्वेंट का मोलर वेट। सॉल्वेंट हमने वाटर लिया, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ध्यान रखना 0.1 बाय 0.1 प्लस 1000 बाय 18 कितना होता है, ये वाटर की मोलैलिटी है, वाटर की मोलैलिटी यानी 55.5। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए इस फार्मूले की हमें कहीं भी जरूरत नहीं लगी, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप डेफिनेशन पे जाइए, डेफिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लास्ट इंटर कन्वर्जन। अब किसके लिए देखना, अगर हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है तो फिर हमें कैसे सॉल्व करना है। फिफ्थ पॉइंट, गिवन मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन गिवन है तो ये हमें मालूम है कि जैसे ये कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो ये के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। बाइनरी सॉल्यूशन लेके चल रहा हूं, यानी इसमें दो कंपोनेंट है। एंड सिमिलरली एक्स बी लिखेंगे हम, तो एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। इन दोनों का रेशो फाइंड करेंगे, यानी दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो एक्स ए बाय एक्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी कैंसल हो गया, इक्वल टू बचेगा एन ए बाय एन बी। तो आप समझ गए होंगे कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशो है वही किसका रेशो है, मोल का रेशो है। ठीक है, ये पहली बात तो आप ये समझ गए। अब हमें परसेंटेज बाय वेट कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज बाय वेट कैसे कैलकुलेट करें, तो परसेंटेज बाय वेट यानी डब्ल्यू बाय डब्ल्यू क्या होता है, वेट ऑफ बी अगर हमें सॉल्यूट का परसेंटेज फाइंड करना है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ए यानी सॉल्वेंट का वेट प्लस सॉल्यूट का वेट। लेकिन 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 वेट क्या होता है अब यहीं पर देखेगा, जैसे मोल ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से जो वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा वो हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली वेट ऑफ
सॉल्यूट इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो डब्ल्यू बी इक्वल टू हो जाएगा एन बी इंटू एम बी अपॉन में डब्ल्यू ए मीन्स क्या फाइंड किया हमने, एन ए इंटू एम ए प्लस डब्ल्यू बी क्या है, एन बी इंटू एम बी इंटू 1000। अब यहाँ पर क्या करिए आप, एन ए प्लस एन बी से ऊपर भी डिवाइड कर दीजिए और नीचे भी डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है, एन ए प्लस एन बी से, एन ए प्लस एन बी से यहाँ डिवाइड कर दिया, इंटू में एम बी था, एम बी को मैंने बाहर लिख लिया, ऊपर डिवाइड किया तो आपको नीचे भी डिवाइड करना है। नीचे डिवाइड करना है यानी दोनों सम में है तो अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, एन ए प्लस एन बी, इस वाली टर्म को भी डिवाइड कर दो, प्लस एन बी बाय एम बी, एन बी एम बी, उसमें भी आप एन ए प्लस एन बी से डिवाइड कर दो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब बताइए क्या है एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, ये क्या है, ये तो मोल फ्रैक्शन है। किसका मोल फ्रैक्शन है, बी कंपोनेंट का, इंटू एम बी डिवाइडेड बाय नीचे, नीचे ए किसका मोल फ्रैक्शन है, ये है ए का मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पर ए किसका मोल फ्रैक्शन है, ये बी का मोल फ्रैक्शन। तो डिवाइडेड बाय एक्स ए इंटू एम ए प्लस एक्स बी इंटू एम बी इंटू 100। अच्छा, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करना अपन भूल गए, तो 100 से वो मल्टीप्लाई करो। ये देखिए फार्मूला बन गया है, कितना बढ़िया फार्मूला बन के तैयार हो गया है। इतना आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा देखिए आपने क्या करा, डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी करा। ओके, डब्ल्यू बी ये करा, डब्ल्यू बी इक्वल टू क्या ले लिया हमने, यहाँ मोल ले लिए, मोल इंटू मोलर वेट। अब मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो मोल की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन रख देंगे। तो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड परसेंटेज बाय वेट ऑफ H2SO4 having mole fraction MF यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इक्वल टू 0.4। शुरू हो जाइए। तो H2SO4 का परसेंटेज बाय वेट देखिए ऊपर लिखा हुआ, हम डेराइव कर चुके। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कितना, 0.4 इंटू मोलर वेट 98 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 98 प्लस, अब ये तो मालूम है जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, मैक्सिमम 1 होता है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो बी की वैल्यू 0.4 है बच्चों, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 0.4 यानी 0.6 आ जाएगी। तो यहाँ पर आ गया एक्स की वैल्यू हो गई 0.6। अब मोलर वेट किसका ले लें, बाय डिफॉल्ट वाटर ले लीजिए, कुछ नहीं दिया चलो वाटर ले लेते, वैसे देना चाहिए, कुछ नहीं दिया तो वाटर ले लीजिए, ठीक है, इंटू 100। बस इसको हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई आप इजीली कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर मोलरिटी फाइंड करते हैं। मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन गिवन है, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखूं, एनवी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कोई ml में लेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होकर के चला जाएगा ऊपर। बस
समझ गए होगे अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन मुझे बताइए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मैं कलाकारी कर रहा हूँ क्या। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन मींस वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और वेट हो वेट डब्ल्यू ए को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन ए इंटू एम ए। क्यों? क्योंकि वेट इक्वल टू क्या होता है, मोल इंटू मोलर वेट प्लस डब्ल्यू वी मीन्स एन बी इंटू एम बी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ये किस में है वॉल्यूम सॉल्यूशन बच्चों, ये एमएल में है, एमएल में, इसीलिए डायरेक्ट हम वैल्यू वहां पुट कर देंगे। देयरफॉर मोलरिटी इक्वल टू, इक्वेशन बन जाएगी हमारी एन वी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना आया, एन ए इंटू एम ए प्लस एन वी इंटू एम बी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डिवाइड होकर के वो कहाँ चला गया, ऊपर। अब क्या करें हम इसमें, फिर से वही कहानी, डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन या तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर एन ए प्लस एन बी से डिवाइड करिए जैसे अभी अभी हमने किया था, या फिर ऐसा देखें, हमने देखा था कि एक्स से वाई एक्स वी इक्वल टू आया था एन ए वाई एन वी। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, डिवाइड करके कर लेंगे। तो एन बी की जगह हम क्या ले लें, एक्स बी इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एक्स ए इंटू एम ए प्लस एक्स बी इंटू एम बी। ये आ गया, ये आ गया है। अब इसको और देखो कैसे सिंप्लीफाई करें, लेकिन हमें मालूम है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। तो एक्स से इक्वल टू हो जाएगा, इसे एक्स की वैल्यू करें, पुट करें तो 1 माइनस एक्स बी। तो एम इक्वल टू हो गया एक्स बी इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स बी इंटू एम ए प्लस एक्स बी इंटू एम बी। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो एक्स बी इंटू डी इंटू 1000 डिवाइड बाय, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एम ए माइनस एक्स बी इंटू एम ए प्लस एक्स बी इंटू एम बी। ये आ गया है। अब दोनों में से एक्स बी को कॉमन ले लीजिए तो फिर से एक नया फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूले में न्यूमेरिकल कराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, अगर 4 ऑप्शन फार्मूले के फॉर्म में दिए हुए हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए बता रहा हूँ। तो एक्स एम इक्वल टू एक्स बी इंटू डेंसिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम ए प्लस, क्या कॉमन ले लें, एक्स बी कॉमन ले लीजिए, एक्स बी प्लस में एक्स बी कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, एम बी माइनस एम ए। एक इक्वेशन आपकी ए तैयार हो गई है। तो मैंने आपको अच्छी तरह से प्रूव कर दिया है कि जब हम वहाँ प्रॉब्लम नहीं बनते तो हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल का प्रॉब्लम है। हाई लेवल का प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाई ही नहीं गए, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट बताई नहीं गए हैं, इसीलिए यहाँ पर दिक्कत आती है। तो ये मोलरिटी भी हमने कैलकुलेट कर ली है। लास्ट मोल फ्रैक्शन और हम कैलकुलेट नहीं, मोलैलिटी और कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलैलिटी
मोलैलिटी मीन्स स्मॉल है। अब यहाँ देखिए मोलैलिटी मीन्स क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट एनवी 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ वेट कैस में लेने वाला हूं मैं, ग्राम में लेने वाला हूं। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि डब्ल्यू ए को हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए को लिख सकते हैं हम एन ए इंटू एम ए, किसमें, ग्राम में। अब फिर क्या करना, ऊपर एन ए प्लस एन बी से डिवाइड करो, नीचे भी एन ए प्लस एन बी से डिवाइड करो, या फिर डायरेक्ट वहां पर मोल फ्रैक्शन रख दो। दोनों तरीके आपके पास है, तो मैंने मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट रख दिया है, इंटू 1000 डिवाइड बाय एन ए की जगह एक्स ए इंटू एम ए। ये क्लियर हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करें, एक्स बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एक्स ए का मतलब क्या, 1 माइनस एक्स बी इंटू एम ए, राइट। तो ये हमारे सारे कन्वर्जन्स हो चुके हैं। हर टाइप के हमने प्रॉब्लम्स यहाँ पर कर लिए हैं, हर टाइप के कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन गिवन, टू सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट ए। सॉल्यूट ए के दो सॉल्यूशन हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन में गिवन है डेंसिटी D1 इक्वल टू गिवन है 5 ग्राम पर ml और वॉल्यूम गिवन है 10 ml। वो सेकंड सॉल्यूशन, इसके लिए डेंसिटी गिवन है 10 ग्राम पर ml और वॉल्यूम गिवन है 15 ml। क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग। अगर इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए तो उसकी एवरेज डेंसिटी क्या होगी। एक क्वेश्चन हो गया, ये आपको ट्राई करना है। सेकंड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 95% H2SO4 डेंसिटी इक्वल टू 1.85 ग्राम पर ml is needed to prepare 100 ml of 15% solution of H2SO4 जिसकी डेंसिटी दे रखी है 1.10 ग्राम पर ml। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया है। थर्ड क्वेश्चन, a sample of H2SO4 डेंसिटी गिवन है 1.787 ग्राम पर ml is labeled as 86% by W.
What volume of acid H2V used to make 1 liter of 0.2 molar H2SO4? राइट, एक क्वेश्चन और, 3 क्वेश्चन हो गए। 50 ml of 20.8% WYV BaCl2 aqueous and 100 ml of 9.8% WYV H2SO4 aqueous solution are mixed. Find molarity of Cl minus. Cl माइनस की मोलरिटी फाइंड करना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 and 0.2 molar HCl are mixed. Calculate concentration of nitrate ion in the mixture. ठीक बच्चों, 4 क्वेश्चन हो गए और बाकी जो इंटर कन्वर्जन के प्रॉब्लम्स हैं उसमें सेम टाइप के प्रॉब्लम्स ही निकलना है। उसमें एक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक, तो आज के लिए इतना। अब नेक्स्ट लेक्चर जब भी आप बैठे पेन पेपर साथ में रख करके बैठिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, अगर आपको सीखना है, गाड़ी चलाना सीखना है तो ड्राइवर पास में बैठा रहेगा, आप स्टीयरिंग पकड़ के बैठिए और चलाइए तो आप सीख पाएंगे। अकेले बैठ के सीखोगे नहीं सीख पाएंगे, आपको ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक लिए बाय बाय।